गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो क्लास 10 अभी तक के मैं आपको हिंदी, साइंस, इंग्लिश ये 3 मॉडल पेपर प्रोवाइड करा चुका हूँ। अब हमारा चौथा मॉडल पेपर है सामाजिक विज्ञान का। 2023 में कैसा पैटर्न रहने वाला है बोर्ड एग्जाम में, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें इसको अच्छे से देखना होगा। जब इसको अच्छे से देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे, तो आगे की चीज़ें हमें अवश्य अच्छे से समझ में आ जाएंगी। निर्देश जैसा कि सभी में दिया होता है, निर्देश को पढ़ना है। 15 मिनट तक क्वेश्चन पेपर को पढ़ते रहना है, समझना है। टाइम आपका 3 घंटे का 15 मिनट का ही होगा, 3 घंटे 15 मिनट का ही। और एग्जाम आपका 70 नंबर का है, जैसा आपको पता ही है। ओमार शीट दी जाएगी। ओमार शीट में कोई कटिंग नहीं करनी है, केवल आपको गोला भरना है जो आपका आंसर सही होगा। अब खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। आपका भूगोल 4 भागों में विभाजित है। पहला आपका है इतिहास, दूसरा आपका है भूगोल, तीसरा आपका है राजनीतिक शास्त्र, चौथा आपका है अर्थशास्त्र। तो ये 4 भाग हैं। चारों भाग से क्वेश्चन मिला के 20 क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो कि हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ बेस क्वेश्चन है। तो ये खंड आ है हमारा। इसमें हमारे 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो MCQ बेस होंगे। इन क्वेश्चनों को हल करने के बाद, अच्छे से देखने के बाद, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जब मैं मॉडल पेपर हल कराऊंगा तब आप लोगों से कराऊंगा। अभी तो हमें सिर्फ समझना है कि हमें एग्जाम करना कैसे है। तो 20 क्वेश्चन हम अपनी ओमार शीट पे कर लेंगे। उसके बाद हम खंड बा में आएंगे, डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चनों पे। अब इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है जो कि 80 शब्दों में लिखना है, 4 नंबर का है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, भारी जनमानस की हानि हुई, काफ़ी लोग मारे गए। अच्छा, इसमें महामंदी कैसे आई, इनके क्या कारण थे, इसकी हमें समीक्षा करनी है। क्वेश्चन कितने में है? 4 नंबर में है। ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। जो क्वेश्चन आपको आता है, आपने पढ़ा है, तो आपको एक करना है। आपको दोनों आते हैं, लेकिन जो दोनों में से ज़्यादा अच्छा आता है वही करना है, क्योंकि ऑप्शन एक का ही है। उसके बाद सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। इस कथन के बारे में विवेचना करनी है। इस कथन को पूरी तरह स्पष्ट करना है कि इन लाइनों से हमारा क्या आशय है। अथवा में दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है, जाति में राजनीति व राजनीति में जाति की भूमिका। तो दोनों चीज़ों में एक दूसरे की भूमिका के बारे में बताना है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन को ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों से अपना मत दे के समझाना है, अपनी चीजें रखनी है। ऑप्शन में भी इसके क्वेश्चन दिया गया है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आपको जो आता हो तीसरे में अच्छे से उसको आप कर देंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन लागत कम बनाए के रखने लिए किस प्रकार प्रबंधन करती हैं, क्या व्यवस्था करती हैं। अगर आपको ये अच्छे से आता है इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसके ऑप्शन वाला अच्छे से आ रहा है कि अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षण क्या है, तो उसको भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 150 शब्दों में हमें कुछ उत्तरों के जवाब देने हैं, जो कि हमारे 6 नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन है 5 नंबर का, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, इसे उन्होंने स्थगित क्यों किया। पहले असहयोग आंदोलन चलाया महात्मा गांधी ने, समस्याएं आई, दिक्कतें पैदा हुई, उनको वापस लेना पड़ा अपना आंदोलन, तो इसके बारे में हमें बताना है। दूसरा ऑप्शन में है सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार क्या थे। तो सत्याग्रह क्या है,
महात्मा गांधी उस पर क्या अपनी चीज सोच रखते थे, इसके बारे में बताना है। अब जो क्वेश्चन आप अच्छे से लिख सकते हो उसी को लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सुधार क्या है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। तो अगर हमें लोकतांत्रिक सुधारों के बारे में पता है और उनके 4 कदमों के बारे में अच्छे से पता है तो इस आंसर का उत्तर हम देंगे, अन्यथा हम ऑप्शन पे जाएंगे, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है, वैध शासन क्या है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। आता है तो इसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण पर कृषि के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो कुल मिला के ये आपके 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन आपके, जैसा मैंने बताया, सभी सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव दिया गया है, सभी सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट में दिया गया है। उसके बाद आपको 5 नंबर का मानचित्र भरना है, जो कि आपको अच्छे से करना है। यहाँ पे मानचित्र में दिया जाएगा, आपको मैं भरना सिखा दूंगा कि कौन सी जगह कहाँ पे है। वही सबसे पहला है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अमृतसर में हुआ था, पंजाब में। तो यहाँ जहाँ मानचित्र में हमें पंजाब अमृतसर होगा, पंजाब के बगल में, वहाँ पे हमें भर देना है। इसी प्रकार मानचित्र हमारा कब होगा, ये 5 नंबर का होगा, ये हल हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो ये हमारा पेपर था सोशल साइंस का, जो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आप इसको करेंगे तो आपको बाकी चीज़ें भी पता चल जाएंगी। तो जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो पे बने भी रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।